लड़का ने कहा कि मैं विवाह कर लूंगा तेरे साथ में, और माता पिता को त्याग कर, परिवार को त्याग कर, बंधु बांधवों को, भाइयों को त्याग कर, दादा दादी को त्याग, सब समझाया। अंत तो गत्वा घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, धर्म त्याग दिया, सनातन धर्म को छोड़कर के विधर्मी के साथ में रहने लगी। और जब उसने कहा कि भाई तुम्हारे साथ में विवाह कर, तो उस विधर्मी ने क्या किया पता है? उस लड़की को काट करके उसके 36 टुकड़े किए, गिन करके 36 टुकड़े। कौन सी लड़की के 36 टुकड़े पता है? जिस लड़की ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, अपनी वर्ण व्यवस्था को छोड़ दिया, किसके लिए? और नाम देखो, ये तो लड़की ऐसी थी, यथा नाम व्रता गुणे, बोल नाम श्रद्धा और गुण कैसे अश्रद्धा के। आज हर वीडियो, हर उस पे आ रखा है, हर फेसबुक पे, जो फेसबुक चलाते हैं, हर मोबाइल पे आया हुआ है। और जो विधर्मी लोग कौन थे? वो हमारे कोई सज्जन बॉम्बन भाई थे। मैं तो उसकी तो गलती नहीं बताता, उसकी क्या गलती है। अब हम खुद कुएं में गिरे तो कुआं ये थोड़ी कहेगा भाई तुम मेरे पास सुना था, वो कहेगा भाई मैं तो नहीं चाहिए मेरी, तुम आ जाते। मैं तो उन बेटियों के लिए प्रेरणा देता हूं जो आज अपना सब कुछ छोड़ रही हैं और छोड़ करके विधर्म में जा रही हैं, विधर्मी लोगों के साथ जा रही हैं। और एक बात ध्यान देना, ये जितने बार प्यार वाले हैं, जो कहते हैं प्यार कर रहे हैं हम तुमसे, ये सब षड्यंत्र है पूरा। दुनिया में जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर रहा है, वो तेरे से क्या प्यार करेगा? समझ रहे ना? तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को समझाओ कि अगर माता पिता के साथ में रह करके आप अपना घरवास करेंगे, पानी ग्रहण करेंगे, तो माता पिताओं की जो जिम्मेदारियां होंगी वो फर्ज निभाएंगे अपना तुम्हारे साथ में। अब तुम सब कुछ छोड़ ही दोगे तो वो क्यों तुम्हारे साथ में फर्ज निभाएंगे? किस कदर तुम्हारे साथ में फर्ज निभाएंगे? तो आज हमें बहुत जागने की जरूरत है, हमारे धर्म को जागने की जरूरत है। हमें अपनी बहनों को, बेटियों को, और एक और बात मेरी मातृशक्तियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी माताओं के और बहनों के जो विवाहित हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, धर्म में हमेशा अपने में रहना चाहिए। आज घर घर मैंने देख रहा हूं कि मजारों पे बड़ी लाइन लगी हुई है, मजारों पे। क्यों भाई? वो मजार पता है कि कौन सी मजार होती है? क्या होता है मजार? जब व्यक्ति मरता है, मरने के उपरांत उसे जमीन में दफनाया जाता है, फिर उसके ऊपर मजार बनती है। उसी की तो मजार बनती है, मजार उसी को तो कहते हैं जो मरे ऊपर। आप अभी हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव में या हमारे शहर में कोई व्यक्ति मर जाए, उसके साथ में हम शमशान तक जाएं, उसके साथ में हम शमशान तक जाएं, तो हम क्या करते हैं? शमशान से आकर के स्नान करते हैं या नहीं करते? क्यों? क्योंकि अर्थी के साथ में गए हो ना, मुर्दे के साथ में गए हो, मुर्दे को जलाने गए हो, तो लौट के आए तो हमने क्या किया? स्नान किया। परंतु हम आप सब क्या कर रहे हैं? जो आज मजारों पे जा रहे हैं, क्या मजार पे जाने के बाद में कोई नहाता है क्या?
बड़ी मजे की बात है ना। बोलो मजार को छू भी रहे, उस मुर्दे को छुआ भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, तब भी जो है नहा रहे हैं, और जो जिसको छू रहे हैं उसका भोग भी लगा रहे हैं, और फिर भी घर में आकर के गंगा जल के छींटा भी नहीं लगाया, अपने को पवित्र भी नहीं किया, नहीं किया ना। तो मेरा संदेश है आप सबके लिए, हमको सनातन धर्म को जगाना है, सनातन धर्म को कभी छोड़ना नहीं है, विधर्म की तरफ कभी जाना नहीं है। और बच्चों को समझाएं, बहनों को समझाएं, बेटियों को समझाएं, और एक ही प्रेरणा दें कि अपने धर्म में, अपने मजहब में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। हर जीव को, हर व्यक्ति को अपने धर्म से प्रेम करना चाहिए। और एक बात आज मैं आपको बहुत सुंदर से बता दूं, हमारा ये जो सनातन धर्म है ना, हमारा जो सनातन धर्म है, सतयुग में था, सतयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं था, केवल 2-3 लोग हुआ करते थे, मनुष्य और देवता, और तीसरे राक्षस। समझ रहे हैं? जो बुरा कर्म करने वाले थे, जो पाप कर्म करने वाले थे, जो मदरापान करने वाले थे, जो मांस भक्षण करने वाले थे, उन्हें राक्षस की उपाधि मिली। उन्हें क्या बोलते थे? राक्षस। बुरा मत मानना, प्लीज क्षमा करना। कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म में भी है, सनातन धर्म में भी है ऐसे लोग, उनसे क्या कहते थे? राक्षस। और जो सात्विकी रहते थे, पूजा पाठ करते थे, सद भोजन करते थे, श्रेष्ठ भोजन करते थे, उसे कहते थे मानव। भाई यही मानव है, मानवता है इसके अंदर। और बंधुओं में निवेदन कर दूं, जिनको पूजा जाता था, जो सदमार्ग पर चलते थे, जो जीवात्मा को, मानव मात्र को बुरे रास्ते पे जाने से जो रोकते थे, उन्हें देवता कहते थे। 3 ही जातियां होती थी सतयुग में, और ये तीनों लोग सनातन धर्म को मानते थे। धर्म कितने थे पहले? एक धर्म, और वो था सनातन धर्म। और अब क्या हो गया? अब 1000, 2000, 10,000 आदमी जिसके पास में है, वो ही अपना धर्म बना लेता है। अगर और कोई कहे ना कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, तो वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। क्या है वो? मजहब। और मजहब का अगर हम उल्टा करें, इसका विच्छेद करेंगे, तो मां धन ह धन आओ, वो होता है मजहब। अगर हम इसको अलग तरीके से सोचें, तो ये मजे लेने के हव है। हव माने स्थान, मजे लेने के स्थान है, मजे लेने वाले समूह है। और हमारा सनातन कहते हैं जो सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। तो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, और अब और ये जितने जो धर्म है ना, आज जिसे धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं है, ये तो मजहब है। उनके शास्त्रों में देखो, उनके पुराणों में देखो, उसमें मजहब लिखा हुआ है, कहीं भी धर्म शब्द लिखा ही नहीं, मजहब लिखा हुआ है। तो बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए जो 36 टुकड़े आज बेटी श्रद्धा के हुए हैं, जिसने अपने माता पिता को छोड़ा था, अपने परिवार को छोड़ा था, कल को कोई हमारी बेटी उस शिकार में ना फंस जाए, हमारी बहन उस शिकार में ना फंस जाए कोई। इस बात को ध्यान दें।
और एक बात बोले, मैंने तो यहां तक सूत्रों से पता लगाया है कि वो जो लड़की को काटा गया है ना, ऐसे नहीं काटा गया कि वो विवाह के लिए। विवाह तो हो सकता है विवाह करके धोखा दे करके विवाह कर भी लिया जाता उसके साथ में, पर उसे बेचा जा रहा था, उसे बाहर भेजा जा रहा था दूसरी कंट्रियों में। उसके लिए 50-40 लाख रुपया लेकर के उस बेटी को बेचा जा रहा था। उसने इस सौदे से इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं। और बस श्रीमान जी को आ गई गुस्सा। श्रीमान जी ने जो है उसके 36 टुकड़े कर दिए। और फिर टुकड़े करने के बाद में भी संतोष नहीं हुआ, एक जगह नहीं फेंका गया। बता रहे हैं, जो मीडिया बता रहा है, प्रत्येक दिन उसका एक टुकड़ा फ्रीज में रख करके उस टुकड़ों को फ्रीजर में रख दिया, और प्रत्येक दिन एक टुकड़ा जंगल में फेंका जाता था उसका। सोचो, प्रत्येक दिन। तो वो बेचारी कितने दिन मरी होगी। तो अचानक किसी सज्जन को पता लग गया, उसने ये सूचना दी, तब ये केस खुला। तो बंधुओं में मैं आपसे बताना चाहता हूं, धर्म की रक्षा करने के लिए इस बात का ध्यान रखें। धर्म की रक्षा करने के लिए इस बात का ध्यान रखें, कहीं ये गलती हमारे साथ में ना हो जाए। अगर किसी का बच्चा ऐसे रास्ते पर चल रहा है तो इस घटना को उसे जरूर पढ़ाएं, इस घटना को उसे जरूर बताएं कि देखो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ये घटना भी आजकल चल रही है। तो ध्यान दें इन सब बातों पर, और यही धर्म का सच्चा संदेश है। धर्म को बचाने का मुहिम है। मेरा उद्देश्य धर्म ऐसा नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एक है कि कोई हमारी बहन, कोई हमारी बेटी, कोई हमारी परिवार की सदस्य ऐसी घटना का शिकार ना हो जाए, ताकि हमें भी फिर मुंह छुपा करके रोना पड़े। हमें भी कल मुंह छुपा करके रोना पड़े। बेटी, आज बेटी पैदा होना पाप नहीं है। लोग बेटी से क्यों डर रहे हैं पता है? जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं आज क्यों हो रही हैं? भ्रूण हत्याएं बंधुओं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ तो हमारे संस्कारों में कमी है कि बेटी पैदा तो हो गई, हम उससे वैसा संस्कार नहीं दे पाते जैसा देना चाहिए। कुछ बेटियां भी आज मर्यादा को ताक पर रख करके, मर्यादा को ताक पर रख करके विधर्म की तरफ जा रही हैं। थोड़ा 4 दिन चटक मटक देखा किसी का, फंस गई चक्कर में। समझ रहे हो? इस चटक मटक से बचने के लिए हमें इस धर्म को ध्यान में रखना है। धर्मो रक्षति रक्षता, यही धर्म की रक्षा है, इसी से धर्म की रक्षा होगी। इसलिए आप बिल्कुल इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।